क्लास, हमारा क्लास है एरर करेक्शन का। आज हमारा एरर करेक्शन क्लास 3 है और हम एरर पढ़ रहे हैं सीन सरफर का। सीन सरफर कौन सी हिसाब से आ रहा है, कोई सिचुएशन से आ रहा है, और कौन सी सिचुएशन आने से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे रूल पढ़ चुके हैं, आज और एक नया रूल पढ़ते हैं। आज जो पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़िए, डाउट होगा उसको डॉक्टर की क्लास भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आने के बाद भी हमको मालूम नहीं चलेगा कि ये हम पढ़े थे, गलत करके आ जाएंगे। इसलिए जो पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़ना है। तो लिख लीजिए एरर करेक्शन पार्ट 3 या क्लास 3। ओ या करंट एरर लिख देते हैं आज, करेक्ट। हाँ, हम तो पहले लिखे एरर करेक्शन, आज करंट एरर लिख देते हैं, एरर डिटेक्शन लिख देते हैं। एक ही बात है, नाम बहुत सारा है लेकिन काम एक ही है ना, करेक्ट। हाँ, इसलिए दिख रहा है वो CORRECT, करेक्ट एरर्स। हाँ, एक एरर होगा तो एक रहेगा, 2-4 भी रह सकता है, उसमें क्या, अगर हम जानते हैं रास्ता तो मंजिल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमको रास्ता सही होना चाहिए, रास्ता सही आना है। तो क्या होगा, तो आज हम और एक चीज के बारे में रूल पढ़ते हैं। लेकिन कल जो पढ़े थे ये भी मैं रिवाइज कर दिया, ये भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, आपको जरा ध्यान दें। हाँ, रूल तो पढ़ चुके हैं लेकिन आज रूल को पढ़ के अनुसार नहीं देना है। कल जो पढ़े थे वही रूल को कितना हम याद किए ये जरा दिखेंगे, हमारा कितना याद है। दिख देने के बाद गया रट्टेबाज हो गया। हाँ, तो आज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, माय टीचर्स, ध्यान देना। हाँ, माय टीचर्स each year since मरने, ये काल भी क्वेश्चन था, आज भी दिया है। और कुछ अलग भी दे सकते हैं, पहले रिवाइज कर देंगे, हम कितना पढ़े जानना भी है ना। तो माय टीचर इज हियर सिंस मॉर्निंग, तो पहले क्या बोल रहा था, स्टार्टिंग को जाना है एंडिंग को जाना है। तो माय टीचर, माय एडजेक्टिव टीचर ना हो तो काम कौन कर रहा है, सार है। तो यह जो काम है सार यहाँ है बोलकर बोल रहे हैं, तो सार के होने को सेंस बता रहा है। और होने का सेंस क्या बताता है, ये एक एक्शन होने के बाद भी नॉन एक्शन का सेंस दे रहा है। स्टेट है, ये एक एक्शन भार नहीं है, एक स्टेट भार है। तो स्टेट भार में कभी भी आईएनजी नहीं लगाते। स्टेट में हम क्या क्या पढ़े थे, स्टेट में परसेप्शन पढ़े थे, स्टेट ऑफ, बिल्कुल जो पढ़े थे उसको अच्छे से पढ़ना है, नहीं पढ़े जान भी नहीं पाएंगे। परसेप्शन पढ़े थे, थिंकिंग भार पढ़े थे, भार ऑफ फीलिंग पढ़े थे, भार ऑफ अपीयरेंस पढ़े थे, वो सब हो जाएगा हमारा स्टेट भार। क्लियर? हाँ, नहीं पढ़ने से भूल जाएंगे, बहुत सारा पढ़ा ही रहता है। हाँ, तो माय टीचर इज हियर सिंस मॉर्निंग क्या होगा, हाँ, सुबह से हमारे टीचर यहाँ पर है। तो क्या चीज को करेंगे, माय टीचर को चेंज नहीं कर सकते। माय टीचर डॉक्टर बना सकते हैं क्या, हाँ, माय टीचर और डॉक्टर भी हो सकते, वो अलग बात है। ग्रामर में तो अलग है ना, तो ग्रामर में माय टीचर ही रहेंगे। हाँ, ईच देखेंगे, ये ईच ठीक है कि गलत है, ये सही है या गलत है कौन बताएगा, यहाँ पर लास्ट पार्ट जो बताएगा। सिंस मॉर्निंग, अगर सेंटेंस में सिंस है तो कभी भी ईज हमारा हो ही नहीं सकता, कोई भी कंडीशन में नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, अगर सिंस है तो हम यहाँ पास्ट को भी जा सकते हैं, प्रेजेंट को भी जा सकते हैं, लेकिन हम पास्ट को नहीं गए। आज पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, ये ऐसे जानेंगे पास्ट है, ये जरा पास्ट है। हाँ, पहले इसको निकालते हैं। तो माय टीचर इज हियर सिंस मॉर्निंग क्या होगा, बिल्कुल सिंस अगर तो ईज होगा ही नहीं। तो क्या बोल रहा है, हम पहले हमारे मदर टंग में ट्रांसलेट करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे सुबह से है, यहाँ पे ऑब है और सुबह से है, ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हिंदी में। लेकिन जब हम इंग्लिश में चले जाएंगे बहुत बड़ा फर्क निकलेगा। ये फर्क ही हमको प्रॉब्लम डालता है एग्जाम में। हाँ, क्या करेगा, माय टीचर ये हियर क्या है, जगह, जगह के मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो सर यहाँ पर है, काम कर रहे हैं, काम भी एक है लेकिन होने का काम बता रहा है। सर कोई काम नहीं कर रहे, जो दिखाई दे रहा है वाला काम नहीं है, सर होने का सेंस दे रहा है। तो ये नॉन एक्शन है, एक्शन होने के बाद भी स्टेट को बता रहा है, सिचुएशन को बता रहा है। इसलिए हमारे साथ यहाँ से सुबह से हैं, क्या बोला था, अगर सेंटेंस में सीन सर फर हो, ये तो लिखना नहीं पड़ेगा, तो लिखा जा चुका है। सीन सर फर है और सेंटेंस में सेंस बीइंग दिया है या स्टेट फॉर्म दिया है, तो हम क्या करेंगे, है तो लगेगा ही लगेगा। सब्जेक्ट है जो काम कर रहे हैं, काम कौन कर रहे हैं, सर कर रहे हैं ना। लेकिन ये काम दिखने वाला काम नहीं है, एहसास करने वाला काम है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे स्टेट। ये तो उसको हम एक्शन बार बोल देते अगर काम दिखता तो, है ना। सार लेकिन दिख रहे हैं, सार तो दिख रहे हैं लेकिन सार के होने का सर दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो माय टीचर इज हियर सिंस मॉर्निंग क्या होगा, है या है। माय टीचर बीइंग अ थर्ड पर्सन सिंगुलर वी आर टू यूज हैज। क्लियर?
अंडरस्टूड। माय सिस्टर है, उसके बाद क्या बोला था, अगर सेंटेंस में सीन्स आर फॉर हो और स्टेट बताता हो, माने होने का सेंस दो, एक्चुअली काम करना दिखाई नहीं देता होगा तो जाके ये नॉन एक्शन वर्ब है। तो यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं सर या है, होने का कोई काम है क्या, नहीं है। आई एम ए टीचर, मैं दिख रहा हूँ, मेरा टीचरशिप दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक नॉन एक्शन वर्ब हो गया। हमारा कार यहाँ पे है, कार दिखाई दे रहा है, तो कार का होना दिखाई दे रहा है क्या, ये जो होने का दिखाई नहीं देगा वही नॉन एक्शन है। लेकिन अगर हम कार को चलाएंगे तो ये तो दिखाई देगा ना, दिखाई देगा ना, वही तो ध्यान दे रहा है। तो ड्राइवर अगर देगा, ड्राइवर, हाँ ये भी एक क्वेश्चन आता है, ड्राइवर है कि ड्राइविंग है, ये जरा धीरे धीरे जाएंगे निकालेंगे। हाँ पेसी में भी क्वेश्चन आएगा, ये भी ध्यान देना है। हाँ माय टीचर इज हियर सिंस मॉर्निंग, क्या होगा, हाँ है, उसके बाद बीन, उसके बाद जाके हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे। क्लियर, एडवर्ब प्लस वन है हियर, तो क्या स्ट्रक्चर होगा, ये गलत है ना, क्या गलत है, सेंटेंस में सिर्फ वही गलती हो गया, ये इसको हमको निकालना है। तो आंसर क्या होगा, माय, यहाँ पे माय टीचर्स लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ ध्यान देना, सब्जेक्ट को सिंगुलर है कि प्लूरल है, ज्यादा सार है कि एक ही सार है। तो क्या बता रहा है, माय टीचर्स लिख दिया है तो आर है, आर है नहीं, यहाँ पे आर होगा तो ई का तो सेम हो गया, ये सिंगुलर हो गया प्लूरल हो गया, तो टेंस तो वही है कि रह गया। क्या करेंगे, हाँ है क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, माय टीचर्स है, क्यों है लगाया, इंस्टेड ऑफ है, समझ में आया कि नहीं। हम यहाँ पे क्यों है भी लगाए, है क्यों नहीं लगाए, क्योंकि सेंटेंस में प्लूरल है, बहुत सारे सार है, माय टीचर्स है। उसके बाद क्या होगा, हाँ यहाँ पे भी हम बीन लगाएंगे, लेकिन सीन सर्फर होते ही बीन ही लगा देंगे, ऐसा नहीं बोल रहा, हमको सीन सर्फर के सिचुएशन को समझना है। क्लियर, माय टीचर्स हैव बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें एडवर्ब प्लस, हाँ क्या दिया है यार, तो सार यहाँ पे कब से हैं, सुबह से हैं, हाँ सिंस मॉर्निंग, हो गया। क्लियर, ध्यान दीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। कहाँ पे एरर आ रहा है, ये पे हैव क्यों लगा, बीन के बाद हम भार्ब क्यों लगाए, यहाँ पे एक्शन वर्ब क्यों नहीं हुआ, मैं टीचर तो दिख रहा हूँ, मैं टीचर को होने का भी दिख रहा हूँ, लेकिन होने का सेंस को नहीं दिख रहा हूँ, ये ध्यान देना। अच्छे से 1 मिनट, जल्दी जल्दी, हाँ क्विक, हाँ कहाँ पे गलती हुआ बोलिए, क्यों हुआ, यहाँ पे हम बीन क्यों लगाए, है क्यों लगाया गया, हाँ एक एक चीज। और कुछ निकालते हैं, तो एरर कहाँ पे निकाला समझ में आया। तो सीन सर पर होते ही हम बीन के बाद हाथ लगाएंगे, ऐसा नहीं है, या हर में बीन लगाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये किस तरह का क्वेश्चन देता है, यहाँ पे बीन नहीं लगा के भी हम सेंटेंस को क्लियर करेंगे सीन सर पर होने के बावजूद। हाँ और एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट कल बोल रहे थे सर सीन्स में पास्ट टेंस भी लगता है, श्योर लगता है, ये तो निकालेंगे हम, हाँ एक एक करके जाएंगे। ये प्रेजेंट का सीन खत्म हो जाएगा, फिर चले जाएंगे पास्ट टू, ऐसे सब खत्म करेंगे छुट्टी में। उसके बाद जब नेक्स्ट आएंगे हम सिर्फ एग्जाम करेंगे। हाँ ध्यान दें, लेकिन जो जो पढ़ा जा रहा है पढ़ना है। हाँ हाँ छुट्टी जब प्रभु जी के कृपा से मिल जाएगा तब पढ़ेंगे। हाँ मिलेगा तो श्योर, हाँ क्योंकि पढ़ना है। जैसे हुआ सेकेंड, हाँ वही दिखाई, जैसे हुआ आर्यन ड्राइव्स, ध्यान देना, आवर न्यू कार, आर्यन ड्राइव्स आवर न्यू कार फॉर द लास्ट 2 आवर्स। यहाँ पे और एक क्वेश्चन यहाँ दे रहे, हाँ यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। हाँ पूरा टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद और एक क्वेश्चन है वही आ रही है आपका, यहाँ पे हम गाना का देते हैं, गाना ड्राइव्स 5 की 1 मिनट 5 दिख रहा है ना, ड्राइव्स 5 किलोमीटर फॉर द लास्ट 2, दोनों में एक ही क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे
एक बार कान्हा चला रहा है गाड़ी, एक बार आर्यन चला रहा है, डिफरेंस कितना है। हाँ देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं, आप खुद कीजिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क यहीं करना है आपको। हाँ मैं भी मेरा क्लास कर देता हूँ। देखो एक बिल्कुल सेंटेंस में काम करता जो है दिखाई दे रहा है क्या, काम करने वाला भी दिखाई देना चाहिए और जो काम हो रहा है ये भी दिखाई देना चाहिए। दो या के एक्शन वर्ब है, यहाँ पे आर्यन देखिए वो भी दिखाई दे रहा है और ड्राइव जो कर रहा है ये भी दिखाई दे रहा है कि ड्राइव करना दिखाई दे रहा है कि नहीं। यस कार का होना, कार तो दिखाई दे रहा है लेकिन कार के होने का सेंस दिखाई दे नहीं रहा है, तो ये नॉन एक्शन हो गया। हाँ तो ये पे क्या है, यहाँ पे ड्राइव है, ये सेकंड को जाएंगे बाद में, पहले इसको आर्यन ड्राइव्स अवर न्यू कार फॉर द लास्ट 2 आवर्स। तो यहाँ पे आर्यन भी दिखाई दे रहा है, ड्राइव जो है ये भी दिखाई दे रहा है, आवर न्यू कार को दिखाई दे ही रहा है, कार को दिखाई दे रहा है नॉन एक्शन में, लेकिन होने का सेंस दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसे नॉन एक्शन हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, आर्यन भी दिखाई दे रहा है, वो जो ड्राइवर ये भी दिखाई दे रहा है, कार तो दिखाई दे ही रहा है और वो कब से चला रहा है ये भी हमको निकालना है। तो बोल रहे आर्यन हमारे न्यू कार को, नया कार को 2 घंटा से चला रहा है, अब चला रहा है, अब चला रहा है और 2 घंटा से चला रहा है। ये हिंदी में एक ही जैसे रहेगा, लेकिन जब इंग्लिश ग्रामर को जाएंगे ये अलग हो जाएगा। तो जाके हम उसके साथ प्रॉब्लम करना को सॉल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम तो हो गया, सॉल्व तो करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम ही रह गया। तो हमारा तो काम क्या है, सॉल्व करना, तो जाके मार्क्स मिलेगा ना। तो आर्यन ड्राइव्स अ न्यू कार, ये क्या बोला है क्वेश्चन में दिया, आर्यन गाड़ी चलाता है, लेकिन ये फॉर जो है वो बता रहा है ये तो अलग हो गया, तो उसके साथ दोस्ती नहीं करता, ड्राइव के साथ क्या करेगा। हाँ यहाँ पे आर्यन 2 घंटे के पहले भी गाड़ी चला रहा था, अब भी चला रहा है। एक एक्शन में बोला था, रूल लिखा था, अगर सेंटेंस में सीन सर्फर हो, एक एक्शन हो, एक्शन वर्ब हो, क्या बोला था, है तो लगना ही लगना है, सीन सर्फर दिया है तो फिर बीन भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक एक्शन वर्ब है जो, हाँ एक्शन वर्ब है वो जानेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो काम किया जा रहा है दिखाई दे रहा है, काम करने का चीज भी दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ के बाद बीन के साथ वर्ब को यूज करेंगे। अगर ये ऐसा कुछ एक्शन होता जो एक्शन होने के बावजूद दिखाई नहीं देता, फील करना पड़ता, या वो काम को हम सिर्फ होने का सेंस में यूज करते, तो जाके यहाँ पे आईएनजी नहीं लगाते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्राइविंग भी दिखाई दे रहा है, ड्राइवर भी दिखाई दे रहा है, कार भी दिखाई दे रहा है, हर कुछ दिखाई दे रहा है, कोई भी छूट के नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बीन के साथ वर्ब को यूज करेंगे। क्यों बीन लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस में सीन सर्फर है, ये दोनों तो एक सेंटेंस बन ही रहेगा, एक तो रहेगा ही रहेगा, समझ में आ रहा है, एक एक कर दिया। हाँ तो क्या होगा इसका एरर, हाँ एरर कहाँ पे है, एरर हमारा हो गया ये, हमको ये भी दिखना है आर्यन कौन चला रहा है, जो काम कर रहा है सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, हाँ कार के ऊपर काम हो रहा है, काम थोड़ा चला रहा है, रोबोट थोड़ा है खुद चलेगा नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, ग्रामर में काम भी नहीं आएगा। तो आर्यन ड्राइव्स अवर न्यू कार, आवर एडजेक्टिव हो गया और आवर न्यू कार नाउन हो गया, ये तो जानते ही है। तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये जो काम कर रहा है एडजेक्ट, जो काम करता है सब्जेक्ट है, जो काम करवाता है ऑब्जेक्ट है, तो काम कौन कर रहा है, न्यू कार, वो काम करवा रहा है, ये ध्यान देंगे। फॉर द, हाँ बिल्कुल, ये खुद काम नहीं कर रहा है ना, काम तो आर्यन कर रहा है, समझ में आ रहा है। फॉर द लास्ट 2 आवर्स, कब से, 2 घंटा से, क्लियर। तो क्या आंसर होगा, हाँ आर्यन तो चेंज नहीं होगा, आर्यन, फिर क्या होगा, हैज की है, आर्यन बीइंग थर्ड पर्सन सिंगुलर वी आर टू यूज हैज, आर्यन हैज, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन, क्यों बीन लगा, सीन सर्फर है, लेकिन हर में बीन होता है क्या, सीन सर्फर होने के बाद हर में बीन लगा देंगे क्या, हाँ ये जरा ध्यान देना, ये नॉन एक्शन नहीं सर, एक्शन वर्ब है, इसलिए बीन लगा रहे हैं और ये काम दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, आर्यन हैज बीन ड्राइविंग, है क्या ना। उसके बाद क्या होगा, आवर न्यू कार, ये चेंज होगा क्या, नहीं, आवर न्यू कार तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, होगा नहीं। हाँ ये पहले आ जाता तो पैसिव हो जाता, ये जरा आगे बढ़ेंगे। हाँ तो आर्यन हैज बीन ड्राइविंग आवर न्यू कार, ये चेंज होगा क्या, ये तो बता रहा है सर, ये तो हमको रास्ता दिखा रहा है कि ये हम वही टेंस में यूज करेंगे। टाइम अगर नहीं जानेंगे तो टेंस भी नहीं जानेंगे, इसलिए टेंस को जानने के लिए टाइम को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे टाइम क्या है, फॉर द लास्ट 2 आवर्स, हाँ आर्यन हैज बीन ड्राइविंग आवर न्यू कार फॉर द लास्ट 2
हो गया, डाउट नहीं? हाँ, नया रूल सीख जाएंगे। ये क्या बोल रहा है कान्हा, ये डाउट नहीं है ना? कान्हा ड्राइव्स 5 किलोमीटर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ये क्या बता रहा है? यहाँ भी ऐसा है, यहाँ कान्हा दिखाई दे रहा है, कान्हा का काम भी दिखाई दे रहा है, ड्राइव कर रहा है, हाँ, लेकिन कब से कर रहा है ये भी दिखाई दे रहा है। कब से कर रहा है? 2 घंटा से कर रहा है। जैसे आर्यन भी कर रहा था, ये भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज दिया है, क्या बोल रहा है वो? आर्यन जैसे सुबह से ड्राइविंग कर रहा था, दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? कान्हा सुबह से 5 किलोमीटर ड्राइविंग कर रहा है होगा या कर चुका है होगा? तो 5 किलोमीटर जो है, जो 5 वगैरह दूरी है, ये हम तय कर चुके हैं कि तय कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा? तय कर चुके हैं। तो जो काम ऑलरेडी कंप्लीटेड हो, कंप्लीटेड एक्शन, सीन सर फॉर अगर सेंटेंस में रहेगा, मैंने कल लिखाया था, अगर वो सेंटेंस कंप्लीटेड एक्शन होगा तो यहाँ पे आप यूज करेंगे हैव, हैज, वर्ब 3, और बिन की जरूरत है ही नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है? कंप्लीटेड एक्शन, जो काम अब हुआ है, जो काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट के साथ कुछ रिलेशन है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रोग्रेसिव क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या है? जो एक्शन शुरू तो पहले से हुआ है, लेकिन अब भी चल रहा है, अब भी खत्म नहीं हुआ है, अब भी चल रहा है। एक्शन स्टार्टेड अर्लियर व्हिच इज स्टिल गोइंग ऑन। हाँ, मैं कंप्लीटेड रियल फ्यूचर अलग बात है, खत्म तो नहीं हुआ है ना। हमको ज्यादा जानना नहीं है, हमको वही जानना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये हमको जानना है बस। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आर्यन सुबह से ड्राइविंग कर रहा है, अब भी कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कान्हा ड्राइव 5 किलोमीटर ड्राइविंग कर चुका है कि कर रहा है? कर चुका है। अगर सी सरफर दे और सेंटेंस में कंप्लीट एक्शन दे, माने काम हो चुका या होने का सेंस, माने वो खत्म हो चुका होने का सेंस दे, तो जाके हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। डिड यू गेट माय पॉइंट? गेटिंग मी? ध्यान देना, कोई बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जैसे हर बात बोलता हूँ, वी आर नॉट टू, हाँ, डोमिनेट आवर्स है, वी नेवर लेट बुक डोमिनेट अस, बिफोर इट डोमिनेट अस आई विल डोमिनेट दैट। क्लियर? बुक को जाना, हाँ, बुक को पढ़ना है, लेकिन रटना नहीं है। हाँ, क्या दिया है, क्या सही, ये समझना है, उसके बाद हम खुद बन जाएंगे। क्या बुक? हाँ, तो कान्हा ड्राइव 5 किलोमीटर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। क्या होगा? 2 घंटा से कान्हा गाड़ी चला चुका है। कब से? 2 घंटा से कितना है? 5 किलोमीटर। जानेंगे कैसे 2 घंटा से गाड़ी चला चुके हैं बोलकर? 5 जोड़ा देगा ना, तो एक एडजेक्टिव देगा। तो 5 क्या है यहाँ पे? 5 यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। 5 यहाँ न्यूमेरल एडजेक्टिव है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है। हाँ, क्या होगा? आंसर कैसे करेंगे? क्या गलती है? गलती यहाँ पे वही ड्राइव है, तो ये भी एक्शन बार भी हुआ ना, बिल्कुल। लेकिन अब बिन के तो बार नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए? बस क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शन था। कंप्लीटेड एक्शन था, वो जानेंगे कैसे? ये भाई भी बताया। यहाँ पे और क्या बताएगा कि ये एक्शन एक प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है, ये सीएनसी बताया, पर ही बताएगा। ओके, तो हम यहाँ यूज करेंगे आंसर। ध्यान देना, कहाँ भी गलती हो रहा है ध्यान दो, और एक एक चीज को ध्यान देना, जो एग्जाम में एक छोटा छोटा चीज हमको प्रॉब्लम में डालता है। हाँ, जैसे हुआ कान्हा, हैज होगा कि हैव होगा, है, ड्राइव होगा कि ड्राइविंग होगा, ड्रिवन, क्योंकि हमको वर्ब 3 जरूरत है। प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या है? हैव, हैज, वर्ब 3। कान्हा हैज ड्रिवन 5 किलोमीटर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। हो गया? ऐसे तो पढ़ लीजिए, रूल्स भी लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारा टाइम हो गया 18 मिनट्स हो गया है, तो आज 2 घंटों क्वेश्चन सीन सर्फर का करेंगे और एक नया रूल्स भी पढ़ेंगे, और हम 2 एक्शन बार 1 पढ़े, 2 एक्शन बार भी सीन सर्फर के आएगा, ये भी करेंगे जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, अगर कोई सेंटेंस में सीन सर्फर हो, एक्शन अगर कंप्लीटेड हो चुका हो, तो यहाँ पे हम बीन नहीं लगाएंगे, बार बोला सवाल ही नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कर देंगे। सब्जेक्ट कौन है? जो काम कर रहा है। कौन चाय पी रहा है? कौन चाय पी रहा है? हाँ, चाय। हाँ, अगर यहाँ पे कप ऑफ टी होता तो क्या होता? ऑब्जेक्ट हो जाता, क्योंकि कप तो खुद नहीं पी सकता, उसको पीना पड़ेगा। तो पी कौन रहा है? मैं पी रहा हूँ, है ना? तो क्या हो जाएगा? एक्शन बात ना, पीने का। अगर यहाँ पे कप ऑफ टी देता तो क्या होता? नॉन एक्शन है, तो नहीं बोल सकते, दिखता है क्या है ना, ऐसे रटने का तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश एक्सेप्शन है ना। क्या होगा? कान्हा
हैज बीन ड्राइविंग कर गलत हो जाएगा, हैज ड्रिवन। क्यों हैज ड्रिवन हुआ, हैज बीन ड्राइविंग क्यों नहीं हुआ? समझ में आ गया? और जैसे हुआ हाँ, सीन सर्फर को और भी कुछ रूल्स आता है, ये भी दिखेंगे ना। हम तो एक ही एक्शन में पढ़े हैं, दो एक्शन में क्वेश्चन आता है। एक एक्शन को समझ लिए, दो एक्शन में अगर होगा, नॉन एक्शन बार होगा तो ये भी दिखाने के। हाँ, क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हमको 4 नंबर देखिए। आज की सेशन का 4 है ये। माय ग्रैंडफादर, ध्यान देना, माय ग्रैंडफादर। हाँ, बहुत पसंद है। ग्रैंडफादर ही हमको इंग्लिश पढ़ा है, जो भी जानता है ग्रैंडफादर के लिए ना। तो ग्रैंडफादर इज ए डॉक्टर, ध्यान देना ना। ग्रैंडफादर है बोलकर हम क्वेश्चन बना रहे हैं। माय, वो तो हर बात रहेगी, कैपेबिलिटी हर बात आपके साथ है, वर्डों कैपेबिलिटी जाता है, हर बात साथ रहते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है, वो भी रहते हैं। हाँ, माय ग्रैंडफादर इज ए डॉक्टर, माय ग्रैंडफादर इज ए डॉक्टर सिंस 2000 पहले कर दिए ना, सिंस 1995। हाँ, माय ग्रैंडफादर इज ए डॉक्टर सिंस 1995। देखिए यहाँ भी सिंस ही लगाया है, तो ध्यान देना है ये चीज को। हाँ, क्या बोल रहा है, सिंस लगाया तो इज का सवाल ही नहीं। कि सिंस के साथ ग्रैंडफादर आ सकता है ना। हाँ, ग्रैंडफादर तो हर में आ सकता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडडॉटर जो हर में आ सकता है, सिंस हो, फॉर हो, कुछ भी हो, तो ये गलत होना ही नहीं है। हाँ, जिसके बारे में बात करेंगे ये सब्जेक्ट है, और जब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे या वो जो काम को खुद नहीं करेगा, खुद काम को करवाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस छोटा सिंपल ध्यान देना, छोटा चीज है वो बहुत ईजी। हाँ, फंडामेंटल क्लियर करना, रटना मत। जो काम कर रहा है सब्जेक्ट है और जो काम को करवा रहा है ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में काम कौन कर रहा है ये दिखना आपको पड़ेगा। हाँ, तो माय ग्रैंडफादर इज ए डॉक्टर सिंस 1995। क्या बोल रही है, सिंस लगा है, सिंस 1995 माने सिंस का मतलब हो गया काम शुरू हुआ है, अब भी चल रहा है। हाँ, लेकिन कभी कभी खत्म हो भी चुका होता है। कहना के सेंस में जो यूज किए, वो सुबह से 5 किलोमीटर गाड़ी चला चुका था या चला चुका है। क्यों चला चुका है बोले, क्योंकि एक एक्शन है, दो एक्शन में चला चुका था होता, ये जरा ध्यान देना। तो यहाँ पे बोले माय ग्रैंडफादर इज ए डॉक्टर सिंस 1995। तो ग्रैंडफादर 1995 से डॉक्टर हैं। मैं 1995 को भी डॉक्टर थे, अब भी डॉक्टर है। मैं उनका जो डॉक्टरशिप जो है पहले भी था, अब भी है। क्लियर? मैं ग्रैंडफादर को मैं दिख रहा हूँ, मैं ग्रैंडफादर जो काम है इसको भी दिख रहा हूँ, लेकिन जो ग्रैंडफादर जो डॉक्टरशिप है, तो ये जो डॉक्टरी जो कर रहे हैं ये दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या हो गया? ये हो गया नॉन एक्शन। ध्यान देना, मैं हॉस्पिटल दिख रहा हूँ, डॉक्टरशिप दिख रहा हूँ क्या? नहीं, स्कूल भी दिख रहा हूँ, कॉलेज भी दिख रहा हूँ, टीचर को भी दिख रहा हूँ, बट उनका जो शिक्षकता है, टीचरशिप है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक्शन नहीं है, ये एक्शन के बाद भी नॉन एक्शन है, स्टेट है, स्टेट वर्ब है, ये स्टेट को बता रहा है, सिचुएशन को बता रहा है। ये जरा ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं? अगर सेंटेंस में सिंस और फॉर हो और कॉम्प्लीमेंट हो, तो यहाँ पे और एक चीज ध्यान देना। यहाँ पे एक क्या सही है? यहाँ पे माय सही है, ग्रैंडफादर सही है, ये सही है, डॉक्टर भी सही है। सिंस 1995 तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको ये रास्ता दिखाएगा कि हम कौन सी जगह को जाएंगे। हाँ, ये क्या है? टाइम है, ये टाइम ही बताएगा हम कौन सी टेंस यूज करेंगे। तो टेंस क्या बताता है? टाइम इज द ओनली वन दैट डिटरमाइन व्हिच टेंस शुड बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। Time is the only one that determine या that help us understand which tense should be used in a sentence. सेंटेंस में कौन सी टेंस यूज करना है कौन बताएगा? ये टाइम ही बताएगा। तो टाइम को इम्पोर्टेंट है, टेंस टाइम नहीं बताएगा, टाइम लेकिन टेंस बताएगा। ये टेंस और टाइम में बताए थे, डिस्कस किए थे। ओके, और ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट के बाद ध्यान देना एक चीज। हाँ, यहाँ पे माय ग्रैंडफादर इज ए डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर और ग्रैंडफादर एक ही पर्सन है। जब सेंटेंस में ध्यान देना, मैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था, अभी बता दे रहा हूँ। इफ देयर इज नाउन एडजेक्टिव in a sentence and which are या which is लिख दो। हाँ, which is the
same person or same thing with the subject, या तो क्या बोलो, that noun and adjectives are the complement to the subject। वाह, अगर सेंटेंस में बात के बाद मैं लिखा जाऊं if in a sentence if there is noun and adjective in a sentence and which is the same person or same thing, ध्यान देना, नाउन और एडजेक्टिव के साथ जो नाउन और एडजेक्टिव हम यूज करेंगे और वो नाउन और एडजेक्टिव अगर सेम चीज है या सेम पर्सन है, कोई अगर आदमी भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकता है, अगर ये नाउन और एडजेक्टिव कोई पर्सन के लिए यूज किया गया हो या कोई थिंग के लिए यूज किया गया हो और वही नाउन और एडजेक्टिव अगर सेम पर्सन के लिए यूज किया गया हो या सेम पर्सन के लिए सेम थिंग्स के लिए यूज किया गया हो तो वही नाउन और एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला मैं, अगर कोई भाग के बाद नाउन और एडजेक्टिव होगा, कॉम्प्लीमेंट में पढ़े थे, एक बार फिर देख देना, फिर ऑर्डर फिर क्लियर करेंगे, फिर क्लास करेंगे उसके बाद, कॉम्प्लीमेंट का क्लास फिर करेंगे, लेकिन एक बार पढ़ना है, हाँ नहीं पढ़ने से मालूम नहीं होगा। अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर नाउन और एडजेक्टिव आता है और वही नाउन और एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट के साथ सेम है, माना इट इज ए मार्कर, तो मार्कर तो है, इज भी है लेकिन इट भी है, ईड और मार्कर का रिलेशन क्या है, इट ही तो मार्कर है, तो इट इज ए मार्कर में इज क्या हो गया, इज हो गया हमारे लिंकिंग वर्ब। जो लिंक वर्ब है ये स्टेट वर्ब भी हो सकता है, लेकिन अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है तो हो सकता है क्या है, लिंक वर्ब स्टेट वर्ब है, अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है तो। क्या बोला क्लियर, तो ये क्या बता रहा है, इफ देयर इज नाउन और एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस एंड देन नाउन और एडजेक्टिव द सेम पर्सन और सेम थिंग विद द सब्जेक्ट, अगर ये नाउन और एडजेक्टिव इसके साथ सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होने के बाद क्या करेंगे, बाकी बात पहले समझ लेते हैं। तो माय ग्रैंडफादर इज ए डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर कौन है, माय ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे ये क्या है, आर्टिकल, डॉक्टर क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माय तो कॉम्प्लीमेंट किया है कि ऑब्जेक्ट है, हाँ यहाँ पे हम उसे ऑब्जेक्ट बोल ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ये डॉक्टर इसको फॉलो करा माय ग्रैंडफादर को, माय ग्रैंडफादर इज ए डॉक्टर, माय ग्रैंडफादर इक्वल टू डॉक्टर, डॉक्टर और ग्रैंडफादर एक ही है, तो इसलिए ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। हाँ और एक बात ये तो हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट पहचानेंगे नहीं, अगर सेंटेंस में कोई भी भाग के साथ नाउन और एडजेक्टिव आएगा और वही नाउन और एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट के साथ सेम रहेगा तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के साथ अगर सेम रहेगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या बोला क्लियर, अगर सेंटेंस में सीन सर्फ और हो और सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो तो हम क्या यूज करेंगे, ये हो जाएगा नॉन एक्शन वर्ब, और कॉम्प्लीमेंट है तो ये एक्शन नहीं है, एक्शन होने के बाद भी हमको उसका एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर तो दिख रहा है लेकिन उनका डॉक्टरशिप को हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, टीचर सर को दिख रहे हैं लेकिन टीचरशिप को दिखे नहीं पा रहे हैं, स्कूल तो दिख रहे हैं लेकिन सार को दिख नहीं पा रहे हैं, हमारा स्टूडेंट को दिख रहा है लेकिन स्टूडेंटशिप को दिख नहीं रहा है, स्कॉलरशिप को दिख नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा नॉन एक्शन वर्ब। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, माय ग्रैंडफादर इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, सीन सर फर दिया, अगर सेंटेंस में सीन सर फर दिया हो कॉम्प्लीमेंट हो तो यहाँ पे रूल क्या यूज करेंगे हम, वही रहेगा, तीन सर फॉर है माना हैव रहेगा, हैज रहेगा, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट से भाव जो हम यूज कर रहे थे या बिन का भार को यूज कर दे रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, नॉन एक्शन भार है, इसलिए हम बिन तो यूज करेंगे लेकिन आईएनजी यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, अगर नॉन एक्शन भार होगा तो बिन तो लगाएंगे लेकिन बिन के बाद भार को नहीं करेंगे, बिन के साथ अगर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे या कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। तो एग्जाम में या कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले हमको दिखना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, कुछ तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है, यू गेट माय पॉइंट। तो क्या पे होगा, पहले रूल लिख लेते हैं, टाइम को देखिए, हाँ टाइम हमारा हो गया 29, हाँ टाइम के साथ ही निकलना है। आज हमारा वन एक्शन का सिस्टम खत्म हो गया, कल हम करेंगे डबल एक्शन वाला, हाँ आज दिखते हैं, और दो एक्शन का क्वेश्चन दे होगा कर देंगे, हाँ देखिए जो जो क्वेश्चन है वो ध्यान देना। ये अगर सेंटेंस में लिखिए इफ there is पहले रूल ना, since or for in a sentence, if there is since or for in a sentence and there is complement, हाँ there is
complement in that sentence, then we are to follow subject plus have or has plus been plus कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है? तो कहाँ पे बिन के साथ आएंगे लग रहा है, कहाँ पे बिन लग ही नहीं रहा है, कहाँ पे बिन के साथ बोल लग रहा है, कहाँ पे बिन के साथ बिन लग ही नहीं रहा है, जो एक्शन खत्म हो चुका है, यहाँ पे बिन की जोहरा दी नहीं। करना वाला केस, अर्जेंट का केस में क्या किया, हैज बीन ड्राइविंग, करना क्या बोला, हैज ड्राइविंग, क्या ना। जब टीचर कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, ये हैव होगा कि हैज होगा, ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव। लेकिन कॉम्प्लीमेंट अगर होगा, सिंस और फॉर अगर दिया होगा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैव हैज बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट, या हैव हैज बीन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्ट को बताएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ओनरशिप हो सकता है, या टेकिंग मील्स के सेंस में दे सकता है। बट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ सेम होगा। जैसे माय डॉक्टर और माय ग्रैंडफादर, यहाँ पे एक है, माय डॉक्टर नहीं है, माय ग्रैंडफादर इज डॉक्टर, तो ये डॉक्टर और ग्रैंडफादर एक है, तो यहाँ पे इसलिए कॉम्प्लीमेंट हो गया। और वहाँ क्या था, आई हैव ए पेन बोलूंगा, आई और पेन एक है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये जरा जान देना, कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, क्या करेंगे, तो हैव हैज बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है, माय ग्रैंडफादर ओके, इज नॉट ओके, इसको हमको ओके करना है, क्या होगा, यहाँ पे हम हैज लगाएंगे, बिन लगाएंगे, हैज, या है बिन लगाएंगे कि नहीं, बिल्कुल, हाँ, उसको मिटा के आंसर करा। ध्यान देना, अच्छे से रूल पढ़ो, ध्यान दो, और बार बार पढ़ने के बाद उसको एक बार खुद 4 मिनट क्वेश्चन बनाइए ना, और बिना देखे, रूल तो हर बार दिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम में कैसे करेंगे, रूल लेके जाएंगे क्या, हाँ, क्या होगा ये, माय ग्रैंडफादर हैज की है, हैज, उसके बाद बीन ए डॉक्टर सिंस 1995। तो क्यों बीन लगा, बीन तो बहुत बार लगा चुके हैं, लेकिन वहां पे नॉन एक्शन वर्ब था, लेकिन ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे भी नॉन एक्शन है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचान पाएंगे कि नहीं, पहचान पाएंगे ना, हाँ भाई। स्टेट वर्ब क्या है, बहुत बार पढ़े हैं। लिंग वर्ब क्या है, बहुत बार पढ़े हैं। सिर्फ आप एक बार पढ़ लीजिए, डाउट क्लियर ना। तो 3 सर्फर का आज हम एक एक्शन वर्ब पढ़े, 3 क्लासेस में हम एक एक्शन में गए। नेक्स्ट क्लास से 3 सर्फर का डबल एक्शन को जाएंगे। अगर 2 एक्शन रहेगा तो कौन सी फर्स्ट एक्शन है, कौन सी सेकंड एक्शन है, पहचानेंगे कैसे। इसलिए हमको कुछ नया रूल्स को जाके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और आपको भी पढ़ना है ना। तो टाइम के साथ हमारा आज हो गया 33, टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो क्वेश्चन भी दे नहीं पाएंगे। तो जो जो पढ़ा गया अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।